डीआई को पेपर में सॉल्व करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है कि टू आइडेंटिफाई, सुन लो 2-3 मिनट फिर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। टू आइडेंटिफाई ग्राफ स्केल। अब देखो ये ग्राफ स्केल कहते किसको है, बच्चे का आंसर कहाँ गलत होता है, बीपीएससी कहाँ काटता है वही देखो। जैसे आपके पास क्या है कि बीपीएससी ने क्वेश्चन दिया है, तो जो भी ग्राफ हो, जिस भी प्रकार का ग्राफ हो ना, सारा ग्राफ का जो प्ले होता है, खेला होता है, बस इसी को बोलते हैं स्केलिंग। यानी आप अपने पास स्केल रखेंगे, स्केल से क्या करेंगे, इसके एक्सिस को मेजर करेंगे और जो भी मेजरमेंट आएगा आप अपने क्वेश्चन पेपर में ही वहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कि किसी भी पेपर को सॉल्व करने पहले, खासकर डीआई का, पहले क्या करना होता है रेशम कि हमको ग्राफ का स्केलिंग करना होता है। ठीक, सेकेंड फेज क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेज का हो गया। सेकेंड फेज का होता है कि आइडेंटिफाई टू ग्राफ, यानी सेकेंड का कॉलम होता है कि ग्राफ को पहचानना, है ना, पहचानना। तो जैसे हमने शुरू में पूछा कि कौन से ग्राफ का, तो आप लोगों को बताया कि लीनियर ग्राफ है। ठीक, सही बात है कि भाई रेखा जा रहा है, दैट मीन्स यह लीनियर ग्राफ है। सबसे इजी होता है इसी को सॉल्व करना। एक ये वाला हो गया, दूसरा जो सर्कल का होता है, वो 2 ग्राफ जो होते हैं वो इजी होता है उनको बीपीएससी में सॉल्व करना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो वृत्त चित्र होते हैं या फिर जो रेखा चित्र होता है, इसी दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर कर जाइए, आपका क्वेश्चन गलत होने का संभावना कम रहता है। बस स्केलिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, देखो इस प्रश्न में क्या कहता है, इस प्रश्न में कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट। आपको क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है और ग्राफ के ऊपर में एक फॉर्मूला दिया हुआ, देख लो यहाँ पे है ना, परसेंटेज लाभ वाला। ये जितने भी 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपको, ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें ये जो दे रखा हुआ है, इसी पे सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, मूली पे सॉल्व होते हैं। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैलकुलेटर में काम करें। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसको ग्राफ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको एक्सिस में क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा रहता है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा रहता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और बेसिकली जैसे कि परसेंटेज में हो, रेशियो में हो, इसको जरूर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है रश्मि, कि प्रतिशत लाभ दिया है कि अनुपात लाभ दिया हुआ है, बात समझ में आया, कि सीधा लाभ दिया हुआ है, इसी पर खेला होता है। बहुत बच्चे क्या लाभ लेके चलते हैं, जबकि प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखो इस ग्राफ का क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और लोअर वैल्यू को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हमारा जो रेंज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैक्सिमम और लोअर के बीच में ही कहीं झूलेगा, ना तो मैक्सिमम से अपर मैक्सिमम होगा, ना तो लोअर से लो लोअर होगा, इसी दोनों के बीच में खेला होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ग्राफ 1995 से 2000 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जो वार्षिक अर्जित प्रतिशत लाभ है उसके लिए दिया गया है, और बोल रहा है कि लाइन ग्राफ का अध्ययन करे और प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो नीचे में वर्ष दिया हुआ है, और वर्ष में कोई भी कंपनी है, मान लो कि राम सेतु कंपनी हो गया, कुछ भी अपना नाम डाल दो, और ये ईयर दिया हुआ कि इस ईयर में उन्होंने क्या किया है, कितना % लाभ कमाया। देखो 95 जो है ना, वो 0 से लेकर के इस वाले कॉलम के बीच में है, या 95 को तुम यहाँ सीटअप कर दो, जैसे भी तुमको अरेंज होता है वैसे कर लीजिए। और ये जो दिया है कि ये हमारा प्रतिशत लाभ है, तो देख लो कि 95 का % लाभ कहाँ जा रहा है, 96 का कहाँ जा रहा है। यही लाइन ग्राफ पे जो बिंदी दिया हुआ है, यही बिंदी वास्तव में इस कंपनी का क्या होता है रेशम, % प्रॉफिट होता है। ठीक, यहाँ तक जो बेसिक होता है क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी द्वारा किए गए लाभ की सीमा है। सीमा का मतलब होता है लिमिट, है ना, कि किसी भी चीज़ का लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब क्या होता है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, उसी के बाद में क्या निकलता है, उसका सीमा निकल जाता है। बात समझ में? तो जिसका 30% आया है ना, उसका क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। देखो कैसे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर से देखो कि कंपनी द्वारा किए गए लाभ की सीमा क्या है, प्रतिशत में हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन कंपनी देख रही हो कि जो भी कंपनी हमारे पास में है, उस कंपनी ने किस ईयर में अधिकतम लाभ अर्जित किया है और किस ईयर में न्यूनतम लाभ अर्जित किया है, उसको क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, अधिकतम से न्यूनतम को घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। यानी मैक्सिमम इतना ही लाभ वह कमा पाएगा। समझे दिलीप कुमार? यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, इसको कैसे मेथडिंग करेंगे बताएं।
ये बुझा गया कि नहीं बुझाया? इसमें इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चे हैं बताओ, क्या लिखेंगे? देखो इसको सर पहले लिखेंगे क्या, हाँ न्यूनतम लाभ बराबर सुनो जितना दिया हुआ इस वर्ष में जो लाभ दिया वो लिख देंगे। पहले लिखेंगे, फिर अधिकतम सुनो किसी कंपनी द्वारा, है ना, जो प्रोसेस होता है उसी जो कि हमको कोई कंपनी बोल रहा है, तो किसी कंपनी द्वारा दिए गए वर्ष में अधिकतम लाभ प्रतिशत भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सीधे तुम लाभ भी लिख दो। देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, सुंदरता कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, परसेंट को क्या करेंगे जब भी हम लिखेंगे ना पेपर मेंस में, तो क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है ना उनको लगेगा कि हाँ लाभ के बारे में, परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर लाभ परसेंट लिखते हैं ना, तो क्या दिखता है कि लाभ के आगे वो बिंदु है, फिर डंडा है, फिर बिंदु दिया हुआ, दिखने में पता लगता है ना। इसी को और क्या करेंगे, सुंदरता कर देंगे, तो इसको ऐसे हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, सुंदर हो जाएगा। हर अच्छी किताबों में यही प्रोसेस होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लाभ लिखेंगे क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे। ठीक, अब जरा देखो तो ऋतुराज कि कंपनी, कोई भी कंपनी है ना, अधिकतम लाभ कब दिया है। अधिकतम लाभ का मतलब होता है, देखिए आपके पास एक चार्ट है ना, चार्ट में देखो कि लाइन ग्राफ का सबसे ऊपरी सीमा कहाँ गया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पर 70%। 70%। देखो तो कौन से ईयर में, तो ईयर से हमको मतलब ये तो नहीं पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अधिकतम लाभ बराबर 70%। इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हैं तो बताओ, इंग्लिश में भी लिख देंगे, ये सब हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश में कोई है कोई बच्चे? अब देखो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, फिर क्या लिखेंगे, पुनः। देखो पुनः इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको इसी सेंटेंस को यहाँ पर दोहराना है। पुनः देखो सुनो फिर से मेरी बात, पुनः को का यूज हम लोग इसलिए करेंगे दिलीप, क्योंकि हमको इसी सेंटेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे। बस अंतर यही होगा कि अधिकतम जगह पर हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम लिखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, पेपर जब होता है तो क्या बच्चा करेगा, फिर वही लिख देगा किसी कंपनी द्वारा ऐसे माइनस करके न्यूनतम लाभ। ये तरीका क्या होता है, गलत है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करना है। आपको बीपीएससी कॉपी दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, लिखना होता है। ठीक है रेशम, क्या लिखेंगे, फिर वही कि किसी कंपनी द्वारा दिए गए वर्ष में, अक्षर पढ़ पा रही हो कि नहीं, कि और बना के सुंदर लिख दें? नहीं सर पढ़ पा रहे हैं। न्यूनतम बोल भी देते हैं, न्यूनतम लाभ। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, न्यूनतम कहाँ पे आया हुआ है, देख रही है ना, बताओ तो रश्मि, ये कहाँ है रागनी, रेशम, 40 पे है ना, 40% है सर, 95 है ना। अब हो गया हमारा काम। अब हमसे पूछता क्या कि लाभ की सीमा, यानी देखो कि कोई भी कंपनी, मान लो कि रेशम एंड फर्म कंपनी हो गया, ठीक है रेशम, तुमने कंपनी खोल दिया है, तुमने अधिकतम लाभ कमाया कितना, 70%, न्यूनतम लाभ कमाया 40%। तो एक होता है ना कि हम ओवरव्यू, मतलब कितना हम सीमा तक लाभ कमा पाए हैं अपने 5 सालों के कैरियर में, है ना, 95 से 2000 के बीच में है। तो क्या करेंगे, इस 70 में से 40 को हम क्या माइनस कर देंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा, लाभ की सीमा आएगा, यानी इससे अधिक हम नहीं कमा पाए हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः लिख सकते हैं, या इसी के जगह पर क्या कर सकते हैं, या मतलब इसीलिए का चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी चिन्ह का यूज, हाँ ठीक है, जैसा भी आपको यूज है वैसे आप उसको कर लो, है ना। अब क्या लिखेंगे, अतः लिखने के बाद में फिर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि अतः कंपनी द्वारा किए गए लाभ की सीमा, क्या लिखेंगे आप, फिर वही लिखेंगे, अतः किसी कंपनी द्वारा किए गए लाभ की सीमा, किए गए लाभ की सीमा बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे। अब देखो इसका 2 तरीका होता है, या इस पूरे लाइन को लिख दो, या इस पूरे लाइन को लिख दो, नहीं तो क्या करो, हाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अधिकतम लाभ, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, क्योंकि हम तो लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अधिकतम लाभ प्रतिशत माइनस न्यूनतम लाभ प्रतिशत। ठीक, अब देखो अधिकतम हमारे पास कितना है, 70 है, और माइनस न्यूनतम लाभ प्रतिशत कितना है,
40 है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 70 40 ना लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट का साइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में दिया दे रखा है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 30% आ गया ना। अब सीधे क्या करेंगे, जी सर। यहीं पर हम आंसर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे यहाँ पर अतः, है ना। अतः क्या अभीष्ट। करेंगे, हाँ अभीष्ट, अतः कंपनी का अभीष्ट अधिकतम लाभ बराबर, लाभ की सीमा बराबर, सॉरी, लाभ की सीमा बराबर 30%। अब क्या करेंगे, इस 30% को हम क्या तो अंडरलाइन कर देंगे, ताकि वो कॉपी चेक करने वाले देखें कि हमने अपने आंसर निकाल करके आपको दिखाया कि सर देखो हमारा इतना आंसर आया है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसी के जस्ट से स्पेस दे करके उत्तर, यानी हमारा ही आंसर क्या हो जाएगा, सही। अब हो गया प्रोसेस, जो सॉल्विंग मेथड होता है वो। क्या लिखेंगे, दिया गया है। पहले देखो इस प्रकार के प्रश्न में ना, जब कोई डाटा दिया हुआ होता है तो क्या करेंगे रेशम, लिख लेंगे दिया गया है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, गिवन दैट। ओके, गिवन दैट के बाद कॉमा दे करके वह लाइन को हम छोड़ देते हैं, नीचे से लिखते हैं क्या क्या दिया गया हुआ है। देखो दिया गया हमको कि वर्ष 1995 में, सॉरी 1995 के दौरान कंपनी का व्यय बराबर, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि 20,000 को कैसे लिखेंगे, 20 के बाद कॉमा देते हैं, 3 ठो शून्य लिखते हैं और क्या लिखेंगे, करोड़। करोड़ क्या चीज, रुपया की, टका की, ढका, रुपया सर, रुपया। रुपया। इसको या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है रेशम, नहीं तो क्या लिखेंगे, रुपया का साइन यहाँ पर दे देंगे, आगे में रुपया का साइन दे देंगे या तो। और 20,000 करोड़, दोनों मेथड है, तो दोनों में से आपको जो भी लिखने का इच्छा है आप लिखने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, पेपर में दोनों मत लिखना, वो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमको यह तो दिया हुआ है, अब हमको देखो कि कंपनी का, उस पर कंपनी की आय क्या था, आय तो हमको निकालना है। लेकिन एक चीज़ हमको और हिंट दिया है ग्राफ में कि 1995 में, ध्यान से देखना कि 1995 में हमारा लाभ प्रतिशत कुछ दिया हुआ है, 40%। हाँ। जी सर। क्या लिखेंगे, वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का लाभ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रतिशत में, ओके, क्या लिखेंगे 40%। यानी ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हमको क्या है कि हमारे प्रश्न पत्र में दिया गया हुआ है, बाकी को हमको निकालना है, ठीक। अब देखो क्या है कि अब क्योंकि दिया वाला मामला तो खत्म हो गया, अब दिया बुझ गया, अब हम लिखेंगे अब, ठीक। अब में क्या है, अब हमको क्या आय निकालना है, तो क्या लिखेंगे, आय तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। माना कि वर्ष 1995 में कंपनी की आय 100 रुपये था। अब यही अंतर होता है ना, व्यय हो जाता है पुल्लिंग, आय होता है स्त्रीलिंग, हिंदी में यही दिक्कत होता है। 1,000 करोड़ रुपए, ठीक। रुपया जो भी आपको देना है वो लिख लीजिए। अब देखो हमको क्वेश्चन जो है इसी 3 ठो पर निकल जाएगा। इस 3 पर कैसे निकलेगा कि आपको हमने पहले बताया था कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऊपर में देखो कि यहाँ फार्मूला दिया हुआ है परसेंटेज लाभ, इसी में से हम क्या करेंगे, अपना आय को चूज कर लेंगे, ठीक। यानी इसीलिए प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार हमने क्यों लिखा है निशी, क्योंकि हमको प्रश्न में यह फार्मूला दिया हुआ है, ना। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, आय माइनस व्यय बटा गुना 100। बड़ा सुंदर सा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ना। अब देखो, अब जब हमारे बराबर के दोनों साइड में क्या होता है, डिजिट दिया हुआ होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, या तो हम या लिखेंगे या फिर या का जो साइन होता है 2 ठो हाइफन दे के तीर मार देते हैं, दोनों में से कोई यूज करना, ठीक। या अब देखो परसेंटेज लाभ हमको दिया हुआ है, बताओ तो कितना दिया है, 40%। आय कितना दिया हुआ है,
x हजार एक्स मान रहे हैं। एक्स अब यहाँ देखो कि 1000 करोड़ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक्स देखो है हाँ डाटा तो वही है, तो 1000 करोड़ को छोड़ दो क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगा हमको, है ना। तो x माइनस क्या करेंगे, व्यय कितना है हमारा 20 20 हजार करोड़। यस सर। 40 के बाद है। सर प्रतिशत का साइन देना जरूरी है। ठीक है, एक्स माइनस 20,000 बटा 20,000। अच्छा ये क्या हो जाएगा 20,000 और 20,000 गुना 100। कोई आदमी कुछ बोले हैं परसेंट का साइन का, क्या बोले हैं? देखो अरे सर कि हाँ, 40 हट के गया, बाद प्रतिशत क्यों लिखेंगे जब उधर 100 जी दिया जी हाँ हुआ है। हटा दिए हैं, ठीक, क्योंकि तो दिया हुआ है 40 हमारा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 20 के मल्टीप्लाई से पहले इसको क्या काटो, इसको यहाँ से कटेगा इसे। यस सर। एक नीचे से सर 20 वाला नीचे से, एक 100 वाला। बस 4 गुना 20,000, रुको काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 एक ये अब हो जाएगा कितना x 10x माइनस 20,000, वो ठीक है होगा लेकिन एक प्रोसेस के बाद होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ देते वैसा ही, ये सॉरी 20 हो गए 8,000 करोड़, 80,000 80,000 करोड़। होगा ना, इकाई दहाई जी। 17,000 80,000 करोड़। अच्छा इतना पैसा होगा मिसी को तो पागले हो जाएगी नहीं मिसी। नौकरी करने की जरूरत कल रहेगा सर। और ये कितना हो जाएगा 2 लाख। सर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से 100 इधर काट दीजिए ना सर। अच्छा सही हाँ, बोल काट रहे दीजिए। हो, बहुत बढ़िया, हाँ काट देते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन भी यहाँ तो कटेगा। दिखाना नहीं सर। हाँ ठीक है बहुत हो गया, ये 8,000 हो गया ना, 1 माइनस 20,000। अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20 और 8 28। हाँ बराबर x या 28,000 इकाई से बराबर x। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः वर्ष 1995 में अभी स्टार्ट। वर्ष 1995 में कंपनी की आय बराबर कितना हो जाएगा 28,000 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़ रुपए। ये हमारा, अब इसको अंडरलाइन करके क्या क्या डालेंगे, उत्तर डाल देंगे। सबको यही आया है? जी सर। यस सर। तीसरा का कितना आंसर आया है? मेरा नहीं बना था सर। 1999 1999 सर। हाँ नीतीश कुछ बोल रहे हो, जी सर। बताओ। सर लास्ट तक हम बनाए थे यहाँ से जो 20,000 प्लस से है ना, प्लस 8,000 उसको हम गलती से लिख दिए थे सर, 1 करोड़ ना जोड़ दिए थे। यहाँ से नंबर है ना कटेगा इसमें। लास्ट में आंसर सही नहीं है तो कट जाएगा। काट देगा। टोटल कट जाएगा सर। नहीं 2-3 नंबर। प्रोसेस पे नंबर देता है। हाँ लाइन बाई लाइन नंबर देते हैं लेकिन आंसर ही सही नहीं। लास्ट में हम जोड़ने में गलती कर दिए, 8,000 के लिए हम 80,000 जोड़ दिए उसमें 20,000 में। 2 नंबर काट देता है। सर ऐसा जो क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूला है वो वहाँ फाइनल में भी रहेगा? कर लीजिए हो वो गया। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, जरूरी थोड़ी कैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। नहीं मान लीजिए कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ऊपर में फॉर्मूला रहेगा। हाँ फार्मूला का दिया रहेगा, तो फार्मूला किसी क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं तो जब आप उसका बेसिक पढ़िएगा ना, परसेंटेज पढ़ना होता है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना होता है, तो उसमें आपको टीचर बताएंगे कि उसको कैसे उसको कैलकुलेशन किया जाता है ना। जी सर। इतना आसान तुमको बीपीसी थोड़ी देगा, ये तो हल्का फुल्का है तो बना लेते हो आदमी, है ना। क्या तीसरा क्वेश्चन होगा ना, हाँ ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम था। इसको हमको सीधा क्या करना है कि एक स्टेटमेंट हमको है लिख देना। हाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास 6 ईयर्स हैं, और 6 ईयर्स में देख रहे हो कि हमारा परसेंटेज लाभ दिखा रहा है, हमारा डाटा जो है वो, तो सब का क्या करेंगे, लिखेंगे कि 95 में कितना परसेंट लाभ हुआ, 96 में सर सबका कितना। बारी बारी से प्रतिशत लाभ लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे इसलिए उपरोक्त निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 का लाभ अधिक है। हाँ सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे कि कर दे, बताओ। सर ये प्रतिशत अधिकतम अधिक पूछ रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। अब सारे बच्चों से ये सॉल्व हो जाएगा बाई प्रोसेस, की हाँ, बनाना सर। होगा, हो जाएगा।
छोड़ दे। ठीक, चलो। प्रॉब्लम ये था सर कि वो प्रतिशत लाभ में ज्यादा पूछ रहा है कि लाभ ज्यादा पूछ रहा है? लाभ तो यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है ना जी, तो वही उसका Yes, आंसर sir. होगा, है ना। उसको क्यों निकालोगे उसमें लाभ रुपया में? परसेंटेज में रहने दीजिए उसको, क्या दिक्कत है। ओके सर। ठीक, चौथा देखो, चौथा बना है सब लोगों से। सर चौथा भी जी सर, आंसर आया है 1998। सर तीसरा का 1998। सर हाँ, तीसरा में क्वेश्चन जो है सर 1997 से 1998 तक। एक मिनट, इसका पूछने दो, क्या नाम है नीतीश, बताओ नीतीश क्या दिक्कत है। सर उसमें बोल रहा है तीसरा में सर, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ जो है ना किस वर्ष में अधिकतम है, ये कोई प्रतिशत में नहीं ना दिया हुआ, अधिक तेजी से बढ़ा है। निकालना पड़ेगा ना इसको सर, प्रतिशत पर तब ना डायरेक्ट लेते सर। सारा लाभ प्रतिशत में ही दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पूछ प्रतिशत पे नहीं ना रहा है। प्रतिशत लाभ इतना तेजी से बढ़ा। अच्छा, तुम लोग इसको क्या करोगे, इसको रुपया में निकालोगे? ना सर, अगर प्रतिशत, एक मिनट सर, थोड़ा सा संभव है कुछ निकालना हम्म। रुपया में? आय और व्यय डाटा है निकाल उतना सकते हैं सर, सिर्फ लाभ निकाल सकते थे। देखो तो ऐसा थोड़ा कुछ, सा सुनो सुनो, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी ना 60-62 में इसमें पूछा तो ऐसे देखिएगा। रुपया में संभव नहीं है निकालना इसको। हाँ, ये परसेंट में ही इसका आंसर होगा। आप 60-62 का वही क्वेश्चन है। देखिएगा, मेंस में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत कई का ये क्वेश्चन देता है ना। अरे लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 40% या 50%, मतलब क्या 100 रुपये में उतना परसेंट लाभ हुआ हमको। अगर डाटा देता तो डाटा हम पुट करके वहाँ निकाल देते। डाटा तो मेरे पास नहीं ना पूछ रहा है हमको, तो परसेंट में उसका आंसर रहने दें। हाँ, उसका और ऐसे भी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फील्ड है, इसका नाम बोल रहे हैं सर। तो क्वेश्चन में रहता है थोड़ा सर, अधिकतम प्रतिशत लाभ किस वर्ष में है? अधिक आ रहा है लाभ तो उसी में ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, वही है। तो घुमा के पूछ रहा है थोड़ा सा। घुमाया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चौथा बन जाएगा सब लोगों से, बताओ किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से जी बढ़ा? सर। चौथा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। इसमें भी बारी सब कंपनी का लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे इसलिए उपरोक्त वर्षों के लाभों के अंतर से पता चलता है कि किस वर्ष लाभ तेजी से बढ़ रहा है, फिर दिखा देंगे, हो जाएगा। सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन जाएगा चौथा नंबर। सर फिर तो बात वही हुआ सर कि प्रतिशत लाभ में ही बता देंगे कि किसमें तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, परसेंट लाभ में ही हाँ, बताया तो है। फिर तो बन जाएगा सर। कैसे ठीक है। बनाओगे इसको, बताओ कैसे कैसे, एक प्रोसेस बताओ, बोल करके बताओ पहला लाइन, तब समझेंगे कि तुम लोग बना ली हो। यस सर। बनाओ। पहला 55 से 40 से सर 55 हो रहा है, 55 से 40 घटा डाल करके उसे सर 40 से भागा देकर और उसका 100 से गुना करके उसका परसेंटेज निकल जाएगा सर। लिखोगे क्या यहाँ पे, लाइन कुछ लिखोगे ना जी यहाँ पर, उस लाइन को बताओ क्या है। लिखेंगे सर कि वर्ष 95 से वर्ष लिखेंगे 95 से दिए वर्ष गए 93 के प्रश्न बीच। अनुसार वर्षवार लाभ इस प्रकार है। सभी का वर्षवार दिखा देंगे सर। उसके बाद लिखेंगे उपयुक्त आंकड़ों या डाटा से स्पष्ट है हाँ, कि ठीक किस है। वर्ष में सर दिखा कर लिख देंगे। समझ गए सारे बच्चे। जी सर। पांचवा में क्या दिक्कत होगी आप लोग, ये बताओ। पांचवा में कोई नहीं सर, बन बताइए जाएगा। सर, मेरा गलत। अच्छा, दिलीप कुमार का गलत हुआ है, अब बन जाएगा सही दिलीप आपसे। बना लेंगे सर, आप प्रोसेस बताइए, आपका स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट देखिएगा नहीं। चलो मिस्सी, सर चौथा सर यस सर। चौथा इसको हम केवल वर्ष नहीं लिख सकते हैं सर, 4 में जैसे हुआ 97-98 के बीच लाभ प्रतिशत, 97-98 के बीच लाभ प्रतिशत तेजी से बढ़ा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हाँ वही तो लिखना है, लास्ट में लिखोगे ना वो निकालने के बाद। सबको दिखाना जरूरी है ना डाटा। वाह, नहीं दिखाओगे तो कैसे काम होगा। तुम्हारी जब शादी होगी अगुआ का तो पूरा चीज़ देखेगा जी, खाली मुंह देख के शादी कर लेगा। सब देखता है, घर जमीन जत्था कुल खानदान, तब ना देखता है कि लड़का ठीक है तब पकड़ो उसको। तो जो मैथमेटिक्स होता है तो एक एक लाइन तुमको वहाँ शो करना होता है स्टैटिक्स में, तब जा करके क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सही होगा प्रोसेस उसका। तुमको ऐसे ही थोड़ी 32 नंबर पता कैसे चलेगा हैं, नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा? हाँ कैसे पता चलेगा उसको। ठीक, चौथा सबसे बन जाएगा। चौथा दिलीप साहब क्या बोले हैं, ये चौथा या पांचवा बोले हैं स्टेटमेंट के लिए? पांचवा। ठीक, पांचवा का अनुपात कितना सबका आया है? 8:5 सर। हैं? 8:5। 8:5। 8:5। सब लोग को उतना ही आया है? Yes। ठीक, देखो
दिलीप साहब का कहना है कि ये लिखाएगा कैसे स्टेटमेंट में, ठीक। मेरा सर 6,5 आया है। 6 कैसे आया है? 48/30 होगा ना, तो 8 6 48, 5 6 30, उसका जो डाटा सॉल्व कीजिएगा तो उतना ही डाटा आपको आएगा। आपको कहीं कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा। देखो तुम बताओ तो क्या लिखी हो मिसी, स्टेटमेंट बताओ इसका। इसमें मैं लिखी हूँ सर, प्रश्नानुसार वर्ष 2000 में कंपनी की आय 48,000 रुपये करोड़, तो इसलिए सर प्रश्न भी दिया हुआ है प्रतिशत लाभ इक्वल टू फॉर्मूला, तो उसी से मैं पुट करके निकाल रही हूँ सर। एक्सपेंडिचर आ गया 30,000, और तो फिर मैं लास्ट में लिख दी वर्ष 2000 में कंपनी के आय और व्यय का अभिष्ट अनुपात, ये 48,000 रेशियो 2000, 38,000, 30,000। सर लिखने में ही दिक्कत होता है, बनाने तो आता ही है। बनाने आता है। देखो हमारे पास में क्या है 5वां में कि दिया गया है ना, या इसी को हम लोग एक और स्टेटमेंट में लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों में से जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है उसको यूज करें। देखो जनरली क्या होता है, इस प्रश्नानुसार का जो यूज होता है वह होता है अलजेब्रा में, है ना। ज़्यादा देखिएगा XYZ जहाँ होता है वहाँ बनेगा। और दिया गया का जो यूज होता है वो होता है सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले पोर्शन में, अर्थमेटिक में सर, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले पोर्शन में होता है। बेसिकली इसका यूँ समझो कि DI का जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, DI का या फिर स्टेट्स का क्वेश्चन जब भी होगा, कोशिश करना है कि हमको दिया गया है ही यूज करेंगे। जब हमको मानना हो या कुछ अलजेब्रा का कुछ सोल्यूशन करेंगे तो उसमें इसका हम यूज करेंगे प्रश्नानुसार का। सबका एक तरीका होता है यूज। बच्चे लोग क्या करते हैं, जिसको मन किया वहीं डाल देता है ना। नहीं वो सर हमेशा ठीक है, देखो गलत हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम लोग ये नहीं बोल रहे गलत है। ये बस एक एडिशनल बता दिए कि अगर आपको दिमाग में उस समय स्ट्राइक होता तो क्या करो, बना लेना, ठीक है। देखो 5वां प्रश्न पूछता है कि यदि कंपनी की आय वर्ष 2000 में 48,000 करोड़ रुपया थी तो वर्ष 2000 में कंपनी के आय और व्यय में कितना अनुपात था। बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। हमको दिया क्या गया है दिलीप कुमार, देखिए दिया गया है कि वर्ष 2000 में कंपनी का आय, कंपनी की आय बराबर रुपया 48,000, 48 है ना है जी, हाँ 48,000 करोड़, ठीक। अब देखो और इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें और दिया गया है कि वर्ष 2000 में कंपनी, यहाँ एक और वर्ड छूट गया है किसी कंपनी, चूंकि कंपनी का नाम नहीं है ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी कंपनी का प्रतिशत लाभ, हाँ लाभ क्या लिखेंगे परसेंट में, ठीक। बराबर कितना होगा बताओ, 60%। हाँ 60%। यानी दो चीज़ हमारे पास में उपलब्ध है। अब इसी दो के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यह प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा है ना, माना मुनि का माना थे उसमें। अब हम क्या करेंगे, यानी मेरे पास क्या है कि आय नहीं है, मेरे पास क्या है लाभ है, लेकिन हमको निकालना क्या है कि आय और व्यय में अनुपात निकालना है। तो भाई मेरे पास आय तो है ही है, बस हमको क्या नहीं पता है, व्यय नहीं पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, माना कि अब लिखेंगे यहाँ पर अब दे करके कॉमा देंगे, उस लाइन को छोड़ देंगे, लिखेंगे माना कि वर्ष 2000 में किसी कंपनी का व्यय बराबर कितना मानोगी, 1,000 करोड़ रुपए। अच्छा DI में ना 1000 करोड़ से नीचे बातें नहीं करता है कोई मास्टर। यस जीरो में कभी कभी गलती भी हो जाता है, 4 गो 5 गो 6 हमेशा उसी में होता रहता है 1000। अब देखो हो गया, हम मान लिए मेरे पास क्या है, आय है, व्यय है रेशम और लाभ प्रतिशत है, ठीक। अब क्या है कि अब फिर होगा, अब फिर लिखेंगे हम अब प्रश्नानुसार या पुनः दिया गया है कि, दिया गया है कि, इस दोनों में से जो भी आपको यूज करना है अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, दिया गया है कि के बाद कॉमा नहीं यूज करेंगे, हाइफन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि की संयोजी वो शब्द होता है, वो आगे वाले वर्ड को जोड़ता है, इसलिए उसको संयोजी शब्द बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम ये करेंगे हाइफन देंगे। क्या दिया है बताओ, फॉर्मूला दिया है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया गया, प्रतिशत लाभ बराबर
पल्लवी के बहुत काम होगा नहीं पल्लवी, पैसा मिला है, पैसा खर्चा करेगी इसी में, सीख लेगी। व्यय गुना 100 रुपया है ना। देखो अब हमारे पास फिर लिखेंगे क्या, या जैसे पहले बनाए थे ना, परसेंटेज लाभ कितना दिया है मिस्सी 60%। हाँ, आय कितना दिया हुआ है हमको 48,000 करोड़। 48,000 करोड़। तो क्या पूरा 48,000 लिख दें? 48,000 ही लेना है। यस 48 ही लिख लेते जी हैं। सर। आर को छोड़ो। व्यय कितना दिया हुआ है? यह कितना दिया हुआ है? 48 लिखेंगे ना सर, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोली हो? 48 लिखेंगे सर तो जीरो का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं आगे जाके छूट ना जाए। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर ठीक है तो ठीक है, तो भाई पूरा सुनना लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस है ना, तो सॉरी मैथमेटिक्स है, तो इसमें एक एक सुना से आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब देखो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? सर वहाँ 48,000 ही लिख दीजिए। हाँ सही बोल रही हो, नहीं तो आत्मा भटकता रहेगा तुम्हारा। क्या सुना छूट जाएगा तो मेरा नहीं, ये काम तो बना लिए। ये लेकिन बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा, समझी? चलो देखो, तो फिर यहाँ भी ना होगा 1000 जी, भाई मत लिखवाओ हमसे, गड़बड़ हो जाएगा बहुत। इसी पर संतोष करो, हो जाएगा काम इसी पर हम लोग का। देखो क्या है कि 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर 48 पंचे 40 के 0 का 5 के 20 और 44 है ना, हुआ 240 हुआ ना। 5 के 20 और 4 24 और माइनस 5x। ठीक है, ये आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा सर। 8x बराबर 240। 8x बराबर 240 या 8x बराबर 240 या x बराबर 30। x बराबर 240 बटा कितना हो जाएगा 8 बराबर 8 दिया के 24 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ना होगा जी 30। अब यहाँ लिखेंगे 30,000 करोड़ रुपए। अब देखो हमको क्या हुआ रेशम, अब हमको क्या निकल गया, क्या निकला है जी? व्यय निकल गया सर। व्यय यहाँ लिखेंगे, व्यय बराबर फिर लिखेंगे 30,000 करोड़ रुपए। अब क्या पूछता है कि आय और व्यय का अनुपात पूछता है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, वर्ष 2000 में किसी कंपनी के आय और व्यय में अनुपात, अभिष्ट अनुपात लिखो, अभिष्ट अनुपात बराबर कितना कितना हो जाएगा? आप तो बना लीजिएगा, आप लोग होशियार आदमी हैं। क्या होगा बताएं? 48,000 अनुपात 30,000। 48,000 पर 3 को शून्य दे देंगे, इतना होगा जी बटा 30 पर 3 को शून्य, काट दो इसको फटाफट। और ये कितना हो जाएगा? 8 6 48 बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा 5 बराबर 8 अनुपात 5 है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः अभीष्ट उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? 8 अनुपात 5 हो गया हमारा। इसको अंडरलाइन कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक, यदि इसको नहीं लिखते हैं तो यहीं पर क्या करना है, अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख देना उत्तर। यदि समय है तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए सब लोग? ठीक है जी सर। तुम लोग तो बहुत गणित पढ़ लिखो जी। तो इंग्लिश नहीं ना आता है सर? क्या इंग्लिश नहीं आता है तो मैथ ही तो आता है। अच्छा, इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ के कौन सा उसमें काम करना होगा बिहार में है? वो तो हिंदी में ना बोलना होगा जी। यस सर। लेकिन आपकी लड़ाई न्यू जनरेशन से, सब अंग्रेजी में ही डॉक्यूमेंटेशन अब सब करता है। देखो ये 6ठा में क्या है, 6ठा में तो राज हमसे गलती करवा दिया है, 2001 होगा। यस सर, बिल्कुल। हम सोचते हैं ब्राह्मण आदमी है, कहीं कल झूठ थोड़ी बोलेगा, ये इसका बात मान लेते हैं। नहीं सर, 2001 ही होगा, उसको निकालना है। गड़बड़ हो गया, समझे तू राज? वो तो आपने सुविधा करवा लिया सर। करवा लिया हो, है ना, खुश भी हो गया। देखो 6ठा क्वेश्चन कहता है, सर एक ही पर बना है सर, वही दिए हुए था, वही फार्मूले पर बना है वो। देखो 6ठा क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाएगा सारे बच्चों से। देखो क्या क्वेश्चन पूछता है
कि यदि वर्ष 2001 में कंपनी के आय का उसके व्यय से अनुपात 12:5 हो तो कंपनी का उस वर्ष लाभ प्रतिशत बताइए। सही बात है, तो सीधे गुना कर दो, बात खत्म हो जाएगा हम लोगों का। जो फार्मूला ऊपर दिया है ना उसी फार्मूला से बन जाएगा। देखो हमको क्या कहता है, दिया गया है, क्या दिया गया हुआ है, वर्ष 2001 में कंपनी के 2001 में कंपनी की आय बराबर, देखो अब 12:5 है तो क्या करेंगे, 12 घटाने के लिए x का यूज करते हैं ना, तो जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको पता है कि भाई जब ऐसा कुछ होता है तो x बच्चा मान लेता है, तो आप यहीं से प्रोसेस शुरू कीजिएगा, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा मत लिखिएगा वहाँ पे, है ना। अब फिर क्या लिखेंगे, वर्ष 2001 में किसी कंपनी का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, हमसे पूछता है ना, तो उस वर्ष कंपनी का लाभ प्रतिशत बताइए। भाई आय तुम्हारे पास में है और व्यय तुम्हारे पास में है, ठीक है, इसीलिए या फिर क्या, इसीलिए वर्ष 2001 में कंपनी का लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बात ऊपर में लिखे है ना, क्या लिखा गया है, आय माइनस व्यय बटा व्यय और गुना क्या होगा मिसी 100 होगा, है ना। आय हमको कितना निकला है, रश्मि तो ये नहीं है, 12x माइनस 5x बटा व्यय महाराज कितना है, 5x और गुना 100 रुपया, 100 बोल रुपया नहीं 100 हो गया, ठीक, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया था 7 बटा 5 x और गुना क्या हो जाएगा 100, x से x कट गया, यह कितना हो जाएगा 140 मतलब क्या आ गया, प्रतिशत होगा ना, प्रतिशत, यानी अब एक और वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभीष्ट उत्तर बराबर 140%, या अब क्या लिखेंगे, या इसी को लिख सकते हैं एक और भाषा में, या वर्ष 2001 में किसी कंपनी का लाभ प्रतिशत बराबर 140 हो गया ना, चूंकि यहाँ परसेंट जब दे दिए तो 140 हो गया, हमारा काम खत्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, है ना। यदि आपको ज़्यादा इच्छा तो क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, प्रतिशत में, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी एक कलाकारी अपनी है ना। यानी आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है टेस्ट ये सांख्यिकी बनाने में, बन जाएगा अब तो सारा क्वेश्चन, चलो सब तो हो ही गया हुआ है। अब है ना, कल एक 8वां बचा हुआ, कल और परसों, तो उसको देख लेना। तीसरा को लग रहा है सर, क्या तो देख लीजिए ना, तीसरा में सर अभी भी सस्पेंशन हमको लग रहा है। तीसरा में क्या है बताओ, वही होगा, ठीक है, और जिस लाभ पर, ठीक है प्रतिशत नहीं लिखा है सर, वही बस सस्पेंशन सर। देखो नीतीश, हाँ ठीक है हम समझ गए हैं। पूछा कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है, हमको वर्ष पूछ रहा है ना जी सर। क्या पूछ रहा है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है। एक बात बताओ, अर्जित लाभ प्रतिशत अगर हाई होता है मान लो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि लाभ भी तो अधिक होगा ना नीतीश। सर तो प्रश्न में प्रश्न में कोई ये आय और व्यय और सेम सबका रहता तब ना सर, ये परसेंटेज के आधार पर हम मान लेते हैं कि इस वर्ष का जो आय है ये लाभ जो अधिकतम है। सर इसमें तो प्रश्न में कहीं नहीं दिया 1995 या 1996 का स्पेसिफिक आय व्यय नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम डायरेक्ट कैसे मान लेंगे। ठीक है, नहीं मान लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये तुमको लिखा है क्वेश्चन है, तुमको बोल रहा है कि 95 में इतना प्रतिशत लाभ कमाया है कंपनी वाला, हम थोड़ी बोल रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन है बोल रहा है 96 में इतना % लाभ कमाया। इसमें आय व्यय का झंझट में नहीं पढ़ो नीतीश, क्यों नहीं पढ़ो, क्योंकि यहाँ ईयर में परसेंटेज लाभ को यही क्वेश्चन में बोला गया है ना जी। हम क्यों जाएंगे आय नहीं दिया व्यय नहीं दिया, वहाँ हमको नहीं जाना है। बात समझ रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, झंझट में फिर डाटा आंसर सेंड हो जाएगा, उसमें नहीं जाओ। तुमको सीधे पूछ रहा है कि भाई इसमें क्या है परसेंटेज लाभ हमको दिया हुआ है, यानी 95 में इतना % लाभ कमाया, 96 में इतना % लाभ कमाया। भाई तो आय और व्यय समझ कर क्या ही ना कंपनी वाले ने या क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ कितना लाभ कमाया है,
हो सकता है आय 100 और व्यय उसका y हो, दोनों को घटा घुटा कर कितना 40% लेकर के आया होगा। चीज़ को समझो, समझे। और देखो कि कंपनी का जिस वर्ष अधिकतम परसेंटेज लाभ होगा, अगर लाभ मान के चलो, सोचने वाली बात है ना, जैसे 15% लाभ कोई कंपनी कमाता है, कोई कंपनी 20% लाभ कमाता है, तो तुमसे पूछेंगे, मान लो कि यह कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, बताओ कि दोनों में से किस कंपनी का अधिक लाभ होगा। जाहिर सी बात है कि तुम बी बोलोगे। क्यों? क्योंकि जिसका परसेंटेज लाभ अधिक है, यानी 100 रुपया में 20 रुपया लाभ कमाता है और यह 15 ही रुपया लाभ कमाता है, मतलब ये ना कि जो बी कंपनी है उसका लाभ सर्वाधिक होगा विगत कंपनियों की तुलना में। यही तो क्वेश्चन सब है, इसमें काहे कंफ्यूज हो रहे हो? हमको कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था। नहीं मत कुछ नहीं। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में आयोग ने, मान लीजिए आयोग ने दिया है ना जी 95 में इस कंपनी का लाभ है 40%, तो हम क्यों खोजेंगे बीपीएससी से कि तुम चाचा बताओ आय व्यय कितना है, हम निकालेंगे लाभ तब हम संतुष्ट होंगे? नहीं, हमको वहाँ नहीं खुजली करना है। हमको जब दे रखा है लाभ परसेंटेज तो हम लाभ में चलेंगे। और जब आपको पता है कि 95 में 40% लाभ है, सबसे ज़्यादा तुमको 99 में आता है 70%, है ना। सोचो कि 99 में कोई कंपनी 100 रुपया में 70 रुपया लाभ कमाया है, बाकी कंपनी तो उससे पीछे है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि 99 में जो कंपनी का लाभ हुआ, चाहे परसेंटेज में कह लो या फिर तुम मतलब सिंगल डिजिट में कह लो, उसका 99 में ही अधिक होगा। सिंपल सा प्रश्न, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, समझे नीतीश? जी सर। बुझाया सब लोगों को? चलो ठीक है, अब तुम लोग संडे एंजॉय करो अपना, कल से अपना क्लास करना टीआई वाला, ठीक? चलो।